हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज जो मैं आपके सामने आई हूँ एक बहुत ही यूज़फुल टॉपिक लेकर आई हूँ। आई थिंक वो सभी बच्चों को नीड होगी इस टॉपिक की, राइट। तो वो जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है हाउ टू मेक द स्ट्रैटेजी फॉर स्टडी, कि हमें अपनी स्टडीज़ के लिए कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, हम अपनी स्टडी को किस तरह से मतलब जो है वो कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो आजकल सबको पता है कि इस समय ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, वो सरकमस्टेंसेस को देखते हुए है हमारी ऑनलाइन एजुकेशन, बट हमेशा तो नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी इस टाइम पे बच्चों को अपना थोड़ा सा शेड्यूल जो है और स्ट्रैटेजी है वो थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी पहले से। क्योंकि पहले देखिए आपका एक मतलब स्कूल जा रहे हैं आप, वहाँ से आपको होम असाइनमेंट अभी भी आ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ जो है वो लैक हो रही है, ठीक है। तो उसमें वो आपको फुलफिल करनी है और उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको किस तरह अपने हर सब्जेक्ट को फोकस करना है, हर सब्जेक्ट को रेगुलर पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये नहीं है कि आज हमने एक सब्जेक्ट पढ़ा और एक नहीं पढ़ा। सपोज दैट आपके 10th में हैं आप या 12th में हैं, तो आपके 5 और 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमें केवल 1 और 2 सब्जेक्ट्स को, मैथ्स या साइंस पे हमने ज़्यादा फोकस किया और सब्जेक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया। हमें हर सब्जेक्ट को लेके चलना है, राइट। अब जैसे या जो और बच्चे हैं जिनके सब्जेक्ट्स और थोड़े से ज़्यादा है, तो उनको अपना उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना है कि आप टाइम टेबल बनाइए और उसके अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट आप जब पढ़ रहे हैं सारे, तो फर्स्टली आपको क्या चेकआउट करना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है एंड कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हमारा वही सब्जेक्ट होगा डेफिनेटली जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, राइट। क्योंकि जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट होता है उसको हम बहुत ही मन से पढ़ते हैं और वो सब्जेक्ट हमारा जो होता है वो स्ट्रांग हो जाता है। कुछ सब्जेक्ट में हमें इंटरेस्ट नहीं होता है बट वो हमें पढ़ने ही पड़ते हैं, तो पढ़ने पड़ते हैं, आप मजबूरी में पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको आप बिल्कुल ध्यान ना दें, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। उसको भी आपको पूरा पूरा टाइम देना है और थोड़ा इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। जब आप इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे तो आपको वो सब्जेक्ट भी अच्छा लगेगा। तो आपको अपने टाइम टेबल में सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना है फर्स्टली। अब सपोज दैट आपने वो भी कर लिया कि वीक सब्जेक्ट है, उसको हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। जो क्योंकि आपका वीक सब्जेक्ट है उसको आप ज़्यादा टाइम दोगे, उसको आपको समझने में टाइम लगेगा, उसको आपको याद करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हमें ज़्यादा टाइम देना। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है कि उसको हमें बिल्कुल एक तरफ रख देना है कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये तो हम एक दिन में कर लेंगे। ऐसी गलती कभी मत करिएगा। ये हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को कहीं ना कहीं क्या कर देती, वीक कर देती हैं। तो ये गलती आप लोग कभी मत करिएगा कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है या इसमें हम बहुत होशियार हैं तो हम इस सब्जेक्ट को एक दिन में इजी वे में कवर कर लेंगे। क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जब हमारा एग्ज़ाम होता है, इतना वास्ट कोर्स होता है, इतना लेंदी कोर्स होता है कि उसके लिए हमारे पास एक एक टाइम कम पड़ता है, एक एक मिनट कम पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हमने पहले क्या किया, हमने चेकआउट कर लिया हमारा वीक सब्जेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। वीक सब्जेक्ट को हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया एंड स्ट्रॉन्ग को थोड़ा कम, लेकिन पढ़ हम सारे सब्जेक्ट्स रहे, ठीक है। अब ये भी नहीं, और सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि हर सब्जेक्ट्स को पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है। अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है, अलग अलग मेथड होता है। हर सब्जेक्ट हम एक मेथड से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, वो इसी वजह से नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि क्या होता है, देखिए मान लीजिए सपोज दैट आपका सोशल साइंस पढ़ा रहा है, ठीक है। तो अब सोशल साइंस में ऐसा तो नहीं है कि हम मैथ्स की तरह उसकी प्रैक्टिस करेंगे। मैप की प्रैक्टिस हो सकती है, मैं मैप बोल रही हूँ, ठीक है। मैप की प्रैक्टिस हो सकती है, बट आपको जो याद करना है वो कैसे करेंगे, क्योंकि सोशल साइंस के लिए सभी बोलते हैं कि भाई हिस्ट्री इज़ अ वेरी मिस्ट्री, ठीक है, या हिस्ट्री में डेट्स और इवेंट्स और उनको याद करना बड़ा मुश्किल है। तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ कि सोशल साइंस को पढ़ने के लिए आप क्या करिए। फर्स्टली आपने जैसे जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप एज ए फ्लो चार्ट में तैयार करिए। सपोज दैट आप ज्योग्राफी में रॉक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है कि रॉक्स 3 टाइप्स की हैं। तो हमने क्या किया, पहले रॉक्स ऊपर लिखा, उसके बाद लाइन करी नीचे छोटी सी, फिर एक लंबी लाइन करी और उसमें इधर लिखा
इग्नियस रॉक्स, फिर सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन मेटामॉर्फिक। फिर इग्नियस रॉक्स के जो मेन पॉइंट्स हैं हमने उनको लिख लिया, किसको प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है, या सेडिमेंट्री रॉक्स या मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में जितना भी ये कहाँ से वर्ड आया है, क्या लिया गया है, क्या नहीं लिया गया, ये सारे हमने उसमें इंक्लूड कर दिए उस चार्ट में, फ्लो चार्ट में। और साथ में आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल शीट्स आती हैं, A4 साइज की शीट्स आती हैं, कलरफुल भी आती हैं, वाइट भी आती हैं। अगर आपको लगता है आप अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टेड बनाना चाह रहे हैं, अपनी स्टडी को इंटरेस्टेड बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, स्मॉल शीट्स लेके वहाँ पर आप डेट्स हैं, ठीक है, रूलर्स की डेट्स हैं, या जो भी इवेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, उनको आप लिखकर अपने स्टडी टेबल के ऊपर जो वॉल है वहाँ पर आप इजी वे में लगा सकते हैं। या बेड, जहाँ आप सोते हैं, बेड के ऊपर सामने वाली जो वॉल होती है वहाँ पर आप इजी वे में लगा सकते हैं, सो दैट सोते समय आपने एक बार वो सारी चीज़ें पढ़ ली तो वो आपको याद हो गया, ठीक है। उसी तरह से मैथ्स का अलग मेथड हो गया। मैथ्स में क्या है, मैथ्स में हमें फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं, फार्मूले बहुत सारे होते हैं, तो फार्मूले के लिए आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि आपने शीट्स पे लिख लिया या एक बड़े से चार्ट पे लिख के आपने चाहे तो अगर जहां आपको इजी है तो आप अपने स्टडी टेबल के वॉल के ऊपर जो वॉल है वहां पे लगा सकते हैं। अगर बेड के ऊपर लगाना चाहें, जहां सामने वाली वॉल है जहां आप सोते हैं, तो वहां पर आप लगा सकते हैं। उससे क्या है कि हमारी चलते फिरते उठते बैठते वहां पे नजर जा रही है, ठीक है। जब हमारी नजर जा रही है तो हम उसको पढ़ रहे हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में जा रही हैं। तो ये क्या है, या साइंस आप पढ़ रहे हैं, साइंस में डायग्राम भी बनाने हैं और ये भी करना है, याद भी करना है, तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना है, ठीक है, और हर सब्जेक्ट को साथ में पढ़ना है। इंग्लिश, हिंदी, बहुत से लोग सोचते हैं हिंदी बहुत इजी है, बट हिंदी इजी नहीं होती है। हिंदी में भी व्याकरण है, ठीक है, तो जब तक आप हिंदी को अपना पूरा टाइम नहीं देंगे तो आप हिंदी को कैसे समझेंगे या हिंदी आपको कैसे समझेगी, है ना। तो क्योंकि क्या होती है, हमारी वर्तनी अशुद्धियाँ हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, तो वो आपकी नहीं होंगी। दूसरा क्या है, आपने अगर किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है समझना, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो। तो हर सब्जेक्ट को आपने अलग अलग पढ़ने की क्या बना ली है, स्ट्रैटेजी बना ली है, मेथड बना लिया है कि हमें अपने इस सब्जेक्ट को इतना टाइम देना है, इस सब्जेक्ट को इतना, इस सब्जेक्ट को इतना, और ये सब्जेक्ट हमें कैसे पढ़ना है ये आपको देखना है, ठीक है। अब सपोज दैट क्या है, इस समय क्या है कि पता नहीं अभी आगे सर्कमस्टेंसेस कैसी बनेगी, बट अभी जो चल रहा है वो क्या है, सब एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं, गूगल फॉर्म्स पे हो रहे हैं, सब में हो रहे हैं, उनमें सब में क्या है, मेनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव है तो आप ये मत सोचना कि आप केवल क्वेश्चन आंसर याद कर लोगे और थोड़ा सा पढ़ दोगे तो काम चल जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। आपको पहले पूरा क्या करना पड़ेगा, चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर पढ़ने के लिए साथ, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ में हाइलाइटर रखिए, और जब चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं तो उसमें जो मेन पॉइंट है, आपको लग रहा है कि हाँ ये मेन पॉइंट है, ये MCQs फॉर्म में आ सकता है, उसको आप हाईलाइट करते जाइए। फिर क्या करिए, फिर आप खुद से उसके MCQs निकालिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, जो आपको लाइन इंपॉर्टेंट लगी है आपने खुद से उससे क्वेश्चन बनाया और खुद से फिर उसका आंसर देखा, तो एक तो आपको क्या हुआ, पूरा चैप्टर आपने थॉरोली पढ़ा है। तो MCQs का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कुछ नहीं होता, वो पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, और चैप्टर पढ़ने के बाद उसमें जो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया है उससे खुद ही क्वेश्चन बनाने, उन क्वेश्चन को लिखना है एक जगह, उसके आंसर लिखने हैं। यह आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। फिर ये आपके पूरे दिन का रूटीन हुआ, आपने पढ़ाई करी, सब कुछ किया, जब आप रात में सो तो एक बार सारे सब्जेक्ट्स जो आपने पढ़े हैं उन सबको मन ही मन में आपने रिकॉल कर लिया। अच्छा, आज हमने ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें ऐसा हुआ था, या आज हमारी मैम ने सोशल साइंस में चैप्टर 4 कराया है, या मैथ्स में हमने ये एक्सरसाइज करी है, तो उस एक्सरसाइज में इसके कौन से फॉर्मूले थे, वो सारे फॉर्मूले हमने रिवाइज कर लिए। तो ये क्या है, ये आपके पूरी तरह से माइंड में, मेमोरी में पूरी तरह से बैठ जाएगा, आपको कहीं कोई भी फिर इससे हिला नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह से आप सब अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, अपनी पढ़ाई पे पूरा फोकस करिए, सो दैट कि आप कहीं पे भी ट्रैप ना हो सको। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।